大家好，今天呢，我们要学习 HSK 一级第11课। Hello everyone, आज हमने HSK Level 1 Lesson 11 को पढ़ना है। 现在几点 What's the time now? आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि चाइनीज़ में टाइम कैसे पूछा जाता है, टाइम बताया कैसे जाता है, एंड मिनट्स कैसे कहते हैं, टुडे, yesterday, tomorrow, इस किस्म के अल्फाज हम सीखेंगे। सो बिफोर वी कंटिन्यू विद टुडेज लेसन, हम ये रिव्यू करेंगे कि लास्ट लेसन में हमने क्या पढ़ा था। सो लास्ट लेसन के आप मेरे साथ वर्ड्स को रिव्यू करेंगे। रिपीट आफ्टर मी। 桌子 上 电脑 和 电脑本里 अच्छा, आपकी तरफ ना इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है। आप बेशक रिपीट मत कीजिए, आप सुनते ही रहें मेरा मेरा लेसन। आप बेशक रिपीट ना करें क्योंकि काफ़ी डिस्टॉर्शन है इंटरनेट में आपकी तरफ। आप माइक्रोफोन ऑफ करके रिपीट कर लें। 前面后面王芳谢鹏这儿没有能做。these were the new words जो हमने लास्ट लेसन में पढ़े थे। अब हम ग्रामर पे आ जाएंगे कि ग्रामर में हमने क्या पढ़ा था। यो पढ़ा था एग्जिस्टेंस, इंडिकेटिंग एग्जिस्टेंस। यो बताता है एग्जिस्टेंस को। कैन यू मेक अ सेंटेंस विद यो? मेक वन सेंटेंस विद यो। Sir, am I audible? यस। 这儿有一个小狗。这儿有一个小狗。वेरी गुड सेंटेंस कि यहाँ पर एक कुत्ता है। 这儿有一个小狗। There is a puppy here. So word of locality लगाया पहले आपने, then यो, और फिर वो जो पर्सन या जो चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो लगाया। वेरी गुड सेंटेंस। और अगर नॉन एग्जिस्टेंस बतानी हो कि यहाँ पर नहीं है, जैसे अगर आपने ये कहना हो कि यहाँ पर देर इज़ नो बडी, यहाँ पे कोई शख्स नहीं है, तो कैसे कहेंगे? 这儿没有一个人。वेरी गुड। आपने कहा 这儿没有一个人। सेंटेंस आपका या ठीक 这 है, 儿 लेकिन 没有 हाँ, एक गलती है। वो क्या है? ये लिखा हुआ है इन नेगेटिव फॉर्म ऑफ यो, मेयो इज यूज विदाउट अ न्यूमरल क्लासिफायर बिफोर द ऑब्जेक्ट। जब मेयो आ जाए ना तो फिर ये ईगर या लियांगा नहीं वर्ड यूज किया जाता। तो अगर आपने कहना है कि यहाँ पर कोई शख्स नहीं है, 这儿没有人, क्योंकि कोई ओके भी नहीं है ना, तो फिर ईगा कहने की जरूरत नहीं है। सो ओके यो हमने पढ़ा था एग्जिस्टेंस के लिए सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास था जी नंग, द मॉडल वर्ब नंग। ये किस लिए इस्तेमाल होता था? इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी, किसी काम को पॉसिबिलिटी बताने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, नंग शमा शमा मा यूज होता था होप फॉर परमिशन या रिक्वेस्ट के लिए। जिस तरह कैन आई सिट हियर कैसे कहते थे? कैन आई सिट हियर सर एक मिनट सर हमने क्वेश्चन करना सीखा था। बिल्कुल, नंग शमा शमा मा। ये थर्ड सेंटेंस जिसको मैंने येलो से हाईलाइट किया है, नाउ इसको पढ़ें, कैन रीड करें थर्ड सेंटेंस को। वो 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 हम्म,能 sorry let me recall just one second 我能
做我能做上，那你上你，我能做吃， ，yes，我这儿能做吃吗？我能我能做做这儿 ，OK， 吗 can I sit Can here? I sit here? So 能什么什么माँ से सवाल बनता है रिक्वेस्ट के लिए Okay. या परमिशन लेने के लिए किसी से। सो ये थी हाईलाइट लास्ट सेंटेंस की। फिर हमने छिंग भी पढ़ा था, प्लीज के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह अगर किसी को कहना हो प्लीज सिट डाउन, कैसे कहेंगे? 请坐。星座，यस, 请坐। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मुझे भेजे।嗯，मेरा 随便 आपसे 编写 सवाल 给你。है कि 电脑在哪儿？电脑，你是一个电脑在在哪儿？इसको मैं कहूँगी 桌子上，桌子上书在哪儿？呀，电脑是在哪儿？是在哪儿？嗯，Where is the book? 随便 कोई भी सेंटेंस बना सकते जी, कोई भी बना सकती हैं। 书，椅子上，椅子上，very good。好椅子的，上班就 好的，好的，好的。那现在呢？OK。今天呢，我们来看一下第11课，Lesson 11。这个需要时间才可以啊。第11课呢，我们这里看一下时间怎么说？时间这个怎么有了？你要看这个表，然后说哪个时间适合哪个图片。आपके सामने क्या लिखा है? मैच द पिक्चर्स विद द टाइम्स। आपने टाइम्स के साथ पिक्चर को मैच करना है। सो पिक्चर 1। So the first time is 5点 5 o'clock. 5点在哪儿 Where is 5点？ delta 好，D 就是5点。那2点在哪儿2点 beta ओके, ल्यां मीन्स टू हमने पढ़ा था ना कि वर्कबुक में आया था। सो ल्यां टू को कहते G हैं।那9点45 9:45 9:45在哪儿？it's F 应该是 F。那12点在哪儿？12点 F 应该是 A。然后是3:05 3:05 3:05 कहाँ हो रहे हैं? Charlie 啊6:30，然后最后一个是10:10 10:10 应该是 G。好，तो इसमें हमने देखा कि कौन सी G घड़ी में क्या टाइम हो रहा है और बहुत इजी से हमने मैच किया। 然后我们继续的话，我打开一下我的这个 PPT，repeat after me。现在点分中午吃饭时候回我们电影处前北京
आज के न्यू वर्ड्स हमारे ये थे। फर्स्ट वर्ड है जी हमारे पास शीनसाई। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी टाइम की बात होते है हम कहते हैं कि अभी क्या टाइम हो रहा है, व्हाट्स द टाइम नाउ। सो शीनसाई मीन्स नाउ। अगर ये सेंटेंस बनाना हो कि नाउ आई 现在 वांट टू ईट चाइनीज फूड, सेंटेंस बनाए। 现在 हम्म I want to I want to eat 我我生现在我生中午菜 对，现在我想吃中国菜。你看到 now I want to go to shop。now I want to go to shop 现在我想出商店现在我想去商店。So 现在呢就是 now 的意思，इसका मतलब होता है now।现在में अगर करेक्टर की बात करें तो जाय देखें, लोकेशन वाला जाय है ना, जाय नार वाला ही जाय है। 是 तो शीन के अंदर ये जो पार्टिकल है शीन के अंदर, ये जाय चेन के 而 चेन में आता था। हमने लेसन 1 में शायद पढ़ा था कि थर्ड लेसन में पढ़ा था हमने, पढ़ा था जी ना। जी वॉच विद ओपन आइज, इसकी हमने बड़ी yes डिटेल में पढ़ा था लेसन 3 की वीडियो में। सो शीन साइ मीन्स नाउ। नेक्स्ट वर्ड है जी तियन। तो अगर मैंने घड़ी में 嗯 टाइम बताना हो तो इस वक्त क्या हो रहा है, ई तियन। 1点 हाँ, ई तियन। तियन ओ क्लॉक के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हम याद रख सकते हैं ये 4 डॉट्स से। 4 डॉट्स फायर से रिलेटेड होते हैं, फायर से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास फन। फन का मतलब होता है मिनट। फन मीन्स OK मिनट। तो अगर मैं राइट नाउ, अगर मैंने कहना हो 10:10 हैं तो आई वुड से 10:10 फन, 10:10 30 मिनट्स कैसे कहेंगे। 三三吃饭 यस, 那 30分। वेरी गुड। सो फन में अगर देखें तो आप देखें ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये कौन सा कैरेक्टर है, बहुत आसान है। इट्स अ डिजिट। ये 1 2 पा बन गया ना, 8 लिखा हुआ है ना ये, जी इट मींस 8। जी सो फन के अंदर ऊपर वाला जो पार्ट है वो 8 लिखा हुआ है। अच्छा, नीचे भी ये एक पार्टिकल है कुछ इस तरह करके ना, ये एक रेडिकल है, इसको हम नाइफ रेडिकल कहते हैं। इसको कहते हैं सही पढ़ा था सो ये नाइफ रेडिकल है फन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मुझे जापानीज लैंग्वेज भी आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, इंटरमीडिएट लेवल की आती है। तो मैं उसका एक ऑफिशियल एग्ज़ाम दे रहा था। जापानीज और चाइनीज़ में अ, जो कैरेक्टर पार्ट है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो मैं उसके जी एग्ज़ाम में जब बैठा हुआ था तो देयर वाज अ एग्ज़ाम जिसमें सवाल ये था कि आप बताएं कि जो फन का जो कैरेक्टर है यानी कि मिनट का जो कैरेक्टर है उसमें जो कौन सी शेप है इज, और वो शेप्स वहां पे उन्होंने बनाई हुई थी। एक उन्होंने ऐसे ड्रॉ की हुई थी शेप, आप इस शेप में देखें तो ये ऊपर से आ रहा है ना ये एक्स, जी और एक कुछ ऐसे की हुई थी जो इसका ओरिजिनल आंसर था, एक कुछ कुछ इस तरह से थी। मतलब कंफ्यूज करने के लिए तीनों ही मिलती हुई शेप्स दी हुई थी। सो मेरे ये मैंने 2 साल पहले शायद ये एग्जाम दिया था, तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उस वक्त कि एक्चुअली इसमें कौन सी शेप है। क्योंकि ये जो दो शेप्स हैं ये बहुत मिलती जुलती हैं आपस जी में। ये तो ये नीचे वाली जो शेप है इसको हम कहते हैं पावर रेडिकल, पावर। और ये ऊपर वाली जो है जो कि एक्चुअली फन के अंदर पाई जाती है, ये कौन सा है, नाइफ। बहुत हल्का सा माइनर साइज के अंदर शेप का डिफरेंस है। फन, ओके, मिनट। नेक्स्ट है जी हमारे पास चोंगू। चोंगू पिक्चर में नजर आ रहा है, चोंगू किसे कहते हैं। noon after 12 मिड नून, बेसिकली मिड नून को कहते हैं, मिड नून। चोंग ओके का मतलब वैसे सेंटर होता है ना, हमने पढ़ा था चोंगो। जी जी चोंगो। सो ऊ का मतलब होता है वो वक्त जिसमें सूरज होता है, चोंगू मिड नून को कहते हैं। सो चोंगू श्रातियान। अगर ये कहना हो कि हम दोपहर 12 बजे खाना खाते हैं,
जी, 我们中午12点吃饭。我们中午12点吃饭। हम दोपहर 12 बजे खाना खाते हैं। ये सेंटेंस समझ आया आपको? नेक्स्ट वर्ड इज 吃饭। आपको मेरी आवाज आ जी रही है? 吃饭। मेरा माइक पूरा ओके, सो 吃饭 मीन्स टू ईट मील, जो भी मैंने सेंटेंस में भी इस्तेमाल किया। 吃饭, 吃अगेन ये वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। 吃 मीन्स टू ईट, और फन कहते हैं फूड को या मील को। सो 吃 में माउथ का रेडिकल है, और फन में ये जो रेडिकल है ये मी फन का फन है ना, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, मी फन, कुक्ड राइस। सो इसके अंदर ये फूड का रेडिकल है फन के अंदर। 吃饭। नेक्स्ट वर्ड है जी 时候। 时候इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे ग्रामर में भी बहुत इस्तेमाल होगा। 时候भी जो है ना वो टाइम को इंडिकेट करता है, अ पॉइंट इन टाइम। 时候। अगर ये कहना हो व्हाट टाइम तो कैसे कहेंगे? व्हाट टाइम। आप अपना माइक ओपन करके बोलिए, व्हाट टाइम कैसे कहेंगे? 时候什么 नहीं, इसको उल्टा बोलेंगे। आपने गलत बोला। 什么时候? 什么时候 means what time। 什么时候 तो अगर आपने किसी से सवाल पूछना हो कि व्हाट टाइम यू ईट फूड इन द आफ्टरनून, 你什么时候吃饭? तुम कितने बजे खाना खाते हो? और अगर मुझे यहाँ पे टाइम वर्ड लगाना है तो नी के बाद लगा दूंगा, नी 下午什么时候吃饭? तुम दोपहर को कितने बजे खाना खाते हो? तो 什么时候 बहुत ही यूजफुल फ्रेज है, अक्सर इस्तेमाल होता है जी 什么时候। जिस तरह 什么时候去商店? At what time you will go to shop? 什么时候你去商店? 什么时候你去学校? तुम कब स्कूल जाओगे? 什么时候 को अगर देखें तो 时 में अगेन देयर इज अ रेडिकल ऑफ सन, और सन का रेडिकल रिलेटेड टू टाइम होता है, और हो में यहाँ पे सिंगल पर्सन का रेडिकल है 时候। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास 回। 回 का मतलब होता है टू रिटर्न, वापस आना। जिस तरह ये बच्चा जो है इस वक्त अपने घर वापस आया है, तो वापस घर आने को क्या कहेंगे? 回家। 回家। और अगर मैं शॉप से कोई चीज लेने बाहर आया था, अब मैं वापस अपनी शॉप पे जा रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? 回商店। 回商店। वापस स्कूल जा रहा हूं तो आई वुड से 回学校। सो ये जो वर्ड है 回, ये इस्तेमाल होता है टू रिटर्न के लिए 回। ठीक है, 回 टू रिटर्न 回। खोए का अगर हम करेक्टर देखें जी, तो इसके अंदर बॉक्स विद इन अ बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है, एक छोटा बॉक्स है, इसका मतलब है टू रिटर्न। अगर मैं पिक्चर के अंदर टाइम देखूं, आप देखें ये टाइम जो है 3 बज रहे हैं तकरीबन, तो अगर मैंने ये कहना हो कि बेटा 3 बजे घर वापस आता है, कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस? आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो 儿子3点回家。儿子बेटा 3点 3 बजे 回家 घर वापस जाता है। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही आसान है जी, वोमन। वोमन तो ये वर्ड हमें पहले आता है, वी आस्क के लिए इस्तेमाल होता है वोमन, वही पहले कैरेक्टर हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है जी तियनिंग। कल के लेसन में मैंने ये वर्ड सिखाया था तियन, तो आप लोग मुझे बताएंगे इस कैरेक्टर का क्या मतलब होता है।
अगर आपको ये कैरेक्टर नहीं आता तो मेरे लेसन नंबर 10 की वीडियो में इसकी डिटेल है, वो जाकर देखिए। हाँ जी, तीन का मतलब होता है जी इलेक्ट्रिसिटी। डिटेल अगर आपने देखी है पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। सो तीन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। और यिंग का मतलब होता है शैडो। जी, जो साया होता है हमारा उसे कहते हैं यिंग। ये यिंग का कैरेक्टर है और इसमें तकरीबन नीचे सबसे नीचे बिल्कुल श्याओ का रेडिकल बना हुआ है और राइट साइड पे ये 1 2 3 3 इस तरह से स्ट्रोक्स बने हुए हैं इस तरफ से करके। ऊपर सूरज का भी रेडिकल है। सो एनीवेज ये था यिंग। यिंग कहते हैं शैडो को। और आपको पता है कि जो मूवी होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक शैडो। तो तियन यिंग का मतलब है मूवी। अगर ये कहना हो कि हम दोपहर को 3 बजे मूवी देखने जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम इस पे आते हैं ना, टू सी या मूवी कैसे कहेंगे, मूवी को देखना। खान तियन यिंग। यस, खान तियन यिंग, टू सी अ मूवी। 我们3点去看电影। हम 3 बजे मूवी देखने जाएंगे। 3点去看电影। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा चू। चू मीन्स टू लिव, टू स्टे। जैसे अगर मैंने कहना हो आई लिव इन लाहौर, सो आई वुड से 我住在拉合尔। आई लिव इन लाहौर। 我住在拉合尔। अगर मैंने किसी से पूछना हो वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, तो आई वुड से 你住在哪儿? 你住在哪儿? तुम कहाँ रहते हो, या 你在哪儿住? बोथ आर फाइन। टू के अगर मैं कैरेक्टर वाले पार्ट पे चला जाऊं तो आपको इसके अंदर सिंगल पर्सन रेडिकल नजर आता है और 1 2 3 तीन लिखा हुआ है इसमें, मोर और लेस मुझे नजर आ रहा है। सो टू, बेशक आप 2 दिन के लिए कहीं स्टे कर रहे हैं होटल में, किसी के मेहमान के घर जाकर स्टे कर रहे हैं, या आप परमानेंटली कहीं रहते हैं, दोनों के लिए चू का ही वर्ड इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है बीजिंग और वहां पे मेरे 3 दिन का स्टे है, तो मैं कहूँगा वो 我住在北京. कि मैं बीजिंग में स्टे करूंगा। तो कोई मुझसे पूछ सकता है 你在北京住几天? जी, आपको याद है अभी तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सो जी का मतलब था हाउ मेनी, जी थियन हाउ मेनी डेज, कि तुम बीजिंग में कितने दिन रुकोगे। तो मैं कहूँगा 我住在北京 3天. मैं बीजिंग में 3 दिन रुकूंगा। सो कहीं थोड़ी देर के लिए रुकने को या वहां पे परमानेंटली रहने को, दोनों के लिए चू का वर्ड इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास छियन। जी, छियन का मतलब होता है जी बिफोर, अर्ली। ये बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है छियन। आपको कल याद होगा, कल भी हमने आई बिलीव पढ़ा था छियनमियन। हम कल साइड्स को पढ़ रहे थे ना, सो हमने पढ़ा था जी इज छियनमियन, कुर्सी के सामने। फिर हमने पढ़ा था छियनमियन ना गरन चाओ शम्मा मिंग्ज, कि वो जो सामने वाला शख्स है उसका क्या नाम। Oh, तो आप बताइए कि छियन का क्या मतलब होता है? जी, before, नहीं, जो हमने कल पढ़ा था वो बताया ना। front, हाँ, वो था चेनमियन, फ्रंट साइड के लिए इस्तेमाल होता था ना। सो अगर हम बात करेंगे साइड्स की, तो चेन का मतलब होगा फ्रंट, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाएगी टाइम की, तो तब चेन का मतलब क्या हो जाएगा, बिफोर। तो अगर ये कहना हो 6 बजे से पहले, तो कैसे कहेंगे okay, 6 बजे से पहले? 6点前. 6点前. 6 means 6. 6点 6 बजे, 6点前 6 बजे से पहले. So 前 is used for before when it comes to time. और लास्ट वर्ड है जी हमारा पेइचिंग. पेइचिंग is the capital of China. China. 北京, 对, 北京. सो अब आप इन सारे वर्ड्स को रिपीट करके बोलिए।
现在点饭中午吃饭时候会我们电影吃前北京好। अभी इसमें काफ़ी गलतियाँ मिस्टेक्स हैं, तो हम अपनी जो टोन्स हैं इनको मज़ीद करेक्ट करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। मैं जब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपकी ओके टोन्स करेक्ट करवाता हूँ। नाउ अभी हम जो ग्रामर इस लेसन में पढ़ रहे हैं वो क्या है जी, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हम सीख रहे हैं कि किस तरह से हमने टाइम बताना। तो आप ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है फॉन्ट्स, इनको पढ़िए, क्या लिखा है? Tian and Fan are used to express time in Chinese, observing the principle of bigger unit preceding smaller unit. जी। 9点 9点 means 9 o'clock. 9 o'clock। सो तियन का मतलब क्या है? ओ क्लॉक। और O'clock. पेन जो है मिनट्स के लिए। 11 o'clock को क्या कहेंगे? 十11点 对，点11点，对，可以，11点。2 बजे को क्या कहेंगे? 多2点 यू सी, मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है। 两 लियांग तियन। 两 सो 2 o'clock को, 2 बजे 2点 को क्या कहते हैं हम जी? लियांग तियन। लियांग तियन। सो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि आमतौर पर 2 के लिए लियांग का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे भी बोला जा रहा है 2 बजे को लियांग तियन। जब भी कभी हम कोई नंबर बताते हैं, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, आईडी कार्ड का नंबर, उस वक्त इस्तेमाल होता है, अदरवाइज हम यूजुअल लाइफ में लियांग ही इस्तेमाल करते हैं। आगे पढ़ें, क्या लिखा हुआ है ब्लू लाइन में? इफ इट इज If if it is not the whole hour time, fan is used. The pattern is tian and then fan. लाइक 5:30 कैसे कहेंगे? 5点30 5点, 点 पे थर्ड टोन है। 5点30分। Yeah. सो 5:30। 5:30। अच्छा, आगे देखिए तो लिखा हुआ है 2:05। राइट। सो 2:05 को क्या पढ़ा गया? 2:05分। लिंग लिंग का मतलब होता है जीरो। ये पहले हमने डिजिट नहीं सीखा हुआ, जीरो, तो आज ये आपने 2点 सीख लिया। दोबारा पढ़ेंगे। 2:05 को क्या कहते हैं? जी, 2:05। लिंग वो क्यों लगाया? क्योंकि 05 05 है। ठीक है, 05। तो जीरो को लिंग कहा गया, लिंग वो फन। वेरी गुड। सो अगर मैं आगे देखूं तो ग्रीन लाइन पढ़ें आप अगेन। डिस्टिंग्विश अ टाइम। distinguish 上午 आज आपका इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है। So distinguish a time before noon from one after noon. The pattern shangwu and shawu is used. बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, हम AM और PM का इस्तेमाल करते हैं। सो चाइनीज़ में AM PM नहीं बल्कि शांगू, शावू और वांशंग के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वर्ड्स में से सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, आई थिंक सो दैट वाज शावू, हमने पढ़ा था जी। शावू का मतलब होता है आफ्टरनून। तो दोपहर के 3 बजे को हम क्या कहते हैं? 3 PM को हम कहेंगे शावू सांतियन। शावू सांतियन। शावू का मतलब है आफ्टरनून। तो शा का ऑपोजिट वर्ड होता है शांग। सो शांगू का मतलब है बिफोर नून। यस, शांगू मीन्स बिफोर नून। हाँ, बिफोर नून का क्या मतलब हुआ? ये 12 बजे का अगर टाइम है तो 12 बजे के बाद शावू चलता है, आफ्टरनून। ठीक है।
और 12 बजे से पहले का जो टाइम है उसमें क्या चलता है, शांगू बिफोर नून, यानी कि जिसको हम सुबह का टाइम भी कह सकते हैं, मॉर्निंग भी कह सकते हैं। तो सुबह के अगर 8 बजे हैं तो उसको फिर कहा जाता है शांगू पातियन, सुबह के 8 बजे। तो ये तो वो टाइम होगा जिसके अंदर सूरज अभी मौजूद है, जिस तरह शांगू बिफोर नून, चोंगबू मिड नून, इसी लेसन का न्यू वर्ड है, और शावू आफ्टरनून। अगर रात का वक्त आ जाए यानी कि अब अंधेरा हो गया, उसके लिए एक अलग से वर्ड है, नाइट का वर्ड है, दैट इज वान शाम। जी, ये जो आखिरी वाला नीचे लाइन में लिखा हुआ है वान शाम। वान शाम का मतलब क्या होता है जी, रात। सो चाइनीज के नजदीक रात और शाम दोनों को वो वानशंग से ही प्रोनाउंस करते हैं, वानशांग, वानशांग। सो वानशंग मीन्स नाइट। सो रात के 9 बजे हैं को हम क्या कहेंगे, वानशांग 9点। जी, वानशांग 9点। So this is all about expression of time in Chinese language. दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यूजफुल बहुत है, कि 时间和做状语, के टाइम वर्ड यूज्ड एज एन एडवर्बियल। टाइम वर्ड, यस, अगर चाइनीज में कोई टाइम वर्ड आ जाए तो उसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे अपना जुमला बनाते? कहते हैं कि इट ऑफन फॉलोज द ऑब्जेक्ट, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। जी, इसका पहला सेंटेंस है मामा 6点做饭, अम्मी 6 बजे खाना पकाती हैं। सो लियो तियन जो है ना, बेसिकली दिस इज टाइम वर्ड, क्योंकि लियो तियन ये हमें टाइम का बता रहा है कोई। सो इसको हम ऐसे भी कह सकते थे कि लियो तियन मामा सुअफान, क्योंकि उसने कहा है जी इट ऑफन फॉलोज द सब्जेक्ट, समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। ये जो लियो तियन है ये सब्जेक्ट से पहले भी आ सकता है, लेकिन ये जरूर याद रखना है इसे सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने लगाना। You see the second sentence. 啊，李老师上午8点去学校。李老师上午八点 What is the meaning of 上午八点? Yes, it means सुबह 8 बजे। लीला अवसर सुबह 8 बजे क्या करते हैं? 去学校 स्कूल जाते हैं। So 上午八点 is a time word. The third one is 我星期一去北京, कि मैं मंडे को बेजिंग जाऊंगा या जाऊंगी। So 星期一 is a time word. Now we will see some examples जिसके अंदर time word जो है ना वो subject से पहले आ रहा है। Let's suppose first sentence is 7点我吃饭, 7 बजे मैं खाना खाता हूँ।中午12点我们回家, दोपहर को 12 बजे हम घर वापस जाते हैं। 下午5点他们去看电影, दोपहर को 5 बजे वो फिल्म देखने जाते हैं। सो आज का ये जो ग्रामर पैटर्न 2 है जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि जो टाइम वर्ड है जिसके अंदर हम टाइम बता रहे हैं, जैसा 7 बजे, 中午12点 दोपहर में 12 बजे, या 下午5点 दोपहर के 5 बजे, या सुबह के 10 बजे, या संडे मंडे ट्यूसडे, या टुडे चिंथियन मिंगथियन जोथियन, इस तरह के जो टाइम वर्ड जब भी कभी आएंगे तो ये सब्जेक्ट से पहले लगेंगे या सब्जेक्ट के फौरन बाद में। ये इनकी प्लेसमेंट होती है किसी भी जुमले के अंदर। नेक्स्ट है जी अगेन एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट लेसन में भी हमने छियन का वर्ड पढ़ा था, तो मैंने बताया कि जी छियन कैन बी यूज टू रेफर अ पीरियड ऑफ टाइम। जी, छियन जो है वो टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा छियन का मतलब है साइड, विच मीन्स फ्रंट साइड। हम कहते थे स्कूल के सामने 学校前, कुर्सी के सामने 椅子前 या 椅子前面। अब वो कह रहा है कि ये एक टाइम पीरियड भी रेफर कर सकता है प्रायर टू द प्रेजेंट टाइम और द टाइम बीइंग मेंशन्ड। जी, इसका मतलब बिफोर भी होता है। जिसका फर्स्ट फ्रेज है जी 3天前, 3天前 क्या मतलब होगा 3天前? 3天 का मतलब है जी 3 days,
ये याद रखिएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पे तियन समझते हैं कि ये ओ क्लॉक वाला तियन है। सान थियन, थियन का मतलब होता है डे। आपको याद होगा हमने टुडे पढ़ा था वर्ड चिन थियन, जब हमने डेट्स सीखी थी। जो थियन, मिंग थियन, तो थियन का मतलब होता है दिन। सान थियन का मतलब होता है 3 दिन। सान थियन छियन का मतलब होता है 3 दिन पहले। Now we have second phrase 一个星期前। 一个星期前का मतलब है 1 हफ्ता पहले। 4点前, 4点前का मतलब है जी 4 दिन पहले। सॉरी 4, अब यहाँ पे देखिए 4点前का मतलब है 4 बजे से पहले। 4点, 3 का मतलब है ओ क्लॉक। एंड 星期五前, फ्राइडे से पहले। सेकंड फ्रेज है जी 你什么时候去学校？你什么时候去学校？8点前। तुम कब स्कूल जाते हो? तो उसने बी ने जवाब दिया 8点前, 8 बजे से पहले। 你什么时候回北京？什么时候अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मैंने इसी लेसन में पढ़ाया। शमा का मतलब व्हाट एंड शिहो मीन्स टाइम। 什么时候 what time 回北京 what time you will back to Beijing। तो कब वो जा रहा है बेजिंग वापस? 星期六前, सैटरडे से पहले। 星期六前 बिफोर सैटरडे। सो दीज आर द ग्रामर पॉइंट्स जो कि आज के हमारे लेसन में थे। आपने हर ग्रामर पॉइंट से 3 सेंटेंसेस बनाने। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक ग्रामर पॉइंट है हमारा छियन, बिफोर। दूसरा हमने पढ़ा है जी टाइम वर्ड को सब्जेक्ट से पहले या बाद में लगाना। और सबसे पहले हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को पढ़ रहे थे विद शांगवू, शावू एंड वन शांग। अब हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे और फ्रेजेस की अपनी लिसनिंग और रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट मी पुट द ऑडियो फर्स्ट। 第11课，现在几点？ Lesson 11. What's the time now? 课文一， Text 1. 现在几点？现在10点10分，中午几点吃饭？ 12点吃饭。 New words. न्यू वर्ड्स को रिपीट करें। 现在点分中午吃饭。 तो इस फ्रेज को देखते हैं जो उसने कहा जी। इस टेक्स्ट को देखते हैं। 现在几点? 现在हमारा न्यू वर्ड है इस लेसन का। इसका मतलब है नाउ, अभी। जी, जी आपको याद होगा, इसको लेसन नंबर 5 से हम पढ़ रहे हैं, बल्कि लेसन 4 से। सबसे पहले तो हमने इसका कैरेक्टर पढ़ा था कि ये क्या लगता है ऐसे कि जैसे एक छोटा टेबल है। ची का मतलब होता है छोटा टेबल, ची। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ची एक नंबर के लिए इस्तेमाल होता है जो कि लेस देन 10 होता है। जैसे हमने फैमिली मेंबर्स पूछने थे तो हम कहते थे नी चायो ची खौरन, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। फिर हमने कहा कि जी डेट पूछने के लिए भी ची का इस्तेमाल करें, 今天几月几号। सो अब जो है टाइम पूछने के लिए भी ची का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि 12 घंटे का क्लॉक इस्तेमाल होता है तो तकरीबन ची का ही इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज में। ची टियन का मतलब अभी इस वक्त, इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए जी, 现在几点? आपके यहाँ इस वक्त एग्जैक्टली क्या टाइम हो रहा है, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। सो बी ने जवाब दिया है 现在10点10分, अभी 10:10 हो। फिर ए सवाल पूछता है दूसरा सवाल, 中午几点吃饭? 中午का मतलब है जी नून। दोपहर में 几点 कितने बजे खाना खाते हो? कहता है 12点
शिफान 12 बजे खाना खाता हूँ। आप लोग दोपहर में कितने बजे खाना खाते हैं? चाइनीज में वो टाइम मुझे अपना लिखकर बताइए नीचे कमेंट्स में। सो जी इट्स ऑल अबाउट टाइम, जो हमने अभी टेक्स्ट 1 में प्रैक्टिस की। तो अभी तो ये टाइम हो रहा था शिर्तियन शिरफन 10 बजे, ये घड़ी में भी यही टाइम था। अब बताइए कि अब क्या टाइम हो गया है, अगर मैं इसे मैग्नीफाई करूं आप लोगों के लिए। जी शार्तियन। अब हम कुछ अगेन हमारे पास कुछ क्लॉक था, तो आप लोगों ने टाइम बताना है। तो आप लोग बताइए इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, कमेंट्स में लिख लिए। जिस तरह रेड रेड क्लॉक के अंदर आप लिख सकते हैं कि रेड क्लॉक सांतियन, रेड क्लॉक में 3 बजे हैं अभी। तो क्लॉक का कलर लिखिए और उसका टाइम जो है वो चाइनीज में मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। टेक्स्ट 2 देखेंगे जी। टेक्स्ट 2 पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड को देखेंगे। शिहो टाइम को इंडिकेट करता है। शमा शिहो मैं बता रहा था जी वो टाइम हमने इसकी प्रैक्टिस की पीछे। और होए का मतलब होता है वापस जाना, होई क्या घर वापस आना। वोमन और तियनिंग मूवी को कहते हैं। लेट्स लिसन टू द ऑडियो। ऑडियो को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेपर में आपको ऑडियो जो है ना वो अजीब अजीब ना लगे। अपने कानों को फैमिलियर करने के लिए भी जरूरी है ऑडियो। 课文2， Text 2. 爸爸什么时候回家？下午5点，我们什么时候去看电影？ 6点30分， New words. न्यू वर्ड्स को रिपीट करेंगे। 时候，回，我们，电影， जी तो पहला सेंटेंस ये है जी, पापा शर्मा हो हुईजा। अगेन यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया? माय फेवरेट फ्रेज शर्मा हो। व्हाट टाइम, कितने बजे हुईजा। बच्चा कहता है कि पापा शर्मा हो हुईजा, कितने बजे अबू वापस आएंगे। तो उसकी मदर जवाब देती है शा वो वूतियन, कि दोपहर को 5 बजे वापस आएंगे। बच्चे का दूसरा सवाल, हम कब मूवी देखने जाएंगे? 我们什么时候 हम कब 去看电影 फिल्म देखने चलेंगे। उसको जवाब मिला 6:30 6:30 पर, यानी कि 6:30 बजे वापस जाएंगे। Now we will see text 3. We have two new words. First is 前, इसका मतलब होता है जी बिफोर, पहले। जिस तरह 6:前 6 बजे से पहले। बिफोर फ्राइडे 星期五前 星期五 फ्राइडे 前 बिफोर। सो 星期五前 का मतलब है बिफोर फ्राइडे। Beijing is a capital of China。那现在呢，我来打开一下这个第3个录音 text 3 की 课 listening 文 सुन 3， Text 3. 我星期一去北京，你想在北京住几天？住3天，星期五前能回家吗？能。 New words. New words को repeat करेंगे। 住，前， Proper noun. 北京， तो देखिए वो ए ने बोला कि वो 星期一 星期一 का क्या मतलब है जी? यस मंडे, कि मैं मंडे को कहाँ जाऊंगा? 去北京 मंडे को बेजिंग जा रहा हूँ। 你想在北京住几天 जी अब इस सेंटेंस के 2-3 पार्ट्स हैं। पहला उससे पूछा गया ये फ्रेज शांग से, वांट कि तुम चाहते हो, 在北京 जी फिर 在 का इस्तेमाल किया गया लोकेशन वर्ड का, 在北京 कि तुम चाहते हो बेजिंग में, चू इज अवर न्यू वर्ड, कि तुम बेजिंग में रहना चाहते हो या स्टे करना चाहते हो।
जीथियन कितने दिन, तुम बीजिंग में कितने दिन स्टे करना चाहते हो? जी आप बताइए वो कितने दिन स्टे करना चाहता है? हाँ जी, मेरे कमेंट्स में बताइए। यस, द आंसर इज चू सांथियन, 3 दिन स्टे करना चाहता है। 星期五前 yes, this phrase is also very beautiful. 星期五 means Friday. 星期五前 before Friday, जुमे से पहले 能回家吗? यहाँ देखिए वही वाला 能 शम शम मा जो है ना वो आया फ्रेज जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, उम्मीद करते हैं परमिशन की। 能回家吗 वो एक किस्म की रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या तुम फ्राइडे से पहले वापस आ जाओगे। सो वो आगे से कहता है नंग, वो पॉसिबिलिटी बताता है नंग। सो नंग क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। 星期五前能回家吗? फ्राइडे से पहले 回家 हो जाओगे। 回家 मीन्स टू रिटर्न होम। 回 इज अवर न्यू वर्ड टू रिटर्न। वो कहता है जी नंग कैन। हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे हमारे 3 टेक्स्ट हमने प्रैक्टिस किए। अब ये जो तीनों हमने पिक्चर्स देखी और 3 टेक्स्ट देखे, ये जो सवाल जवाब होते हैं आपकी बुक में, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू डायलॉग्स, जो डायलॉग्स पीछे हुए हैं उन्हीं की बेस पे आपने आंसर देना है, खुद से आंसर्स नहीं देने इसके। जिस तरह शी अभी क्या टाइम हो रहा है, तो आपने पीछे जो टेक्स्ट 1 में टाइम था वो क्या था? शिफन 10:10 हुए थे, वो लिखना है। ये 5 सवाल है मेरे आपसे, आप इसको नंबर देकर मेरी वीडियो में इसका कमेंट कीजिए, इन सवालों के जवाब दीजिए, मैं आपको चेक करके आंसर्स भी बताऊंगा। फिर ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो कि आपकी जो बुक है उसके अंदर है, आप बुक के ऊपर कर लीजिए। रेडिकल पार्ट पे आते हैं जी। आज के हमारे लेसन में ये रेडिकल है और आपने युआन युआन के अंदर पढ़ा था। ये कोर्ट यार्ड को कहते हैं, मैंने बताया था कि एक सहन को कहते हैं युआन। सो इसके अंदर युआन जो करेंसी है उसका रेडिकल है, और लेफ्ट साइड पे ये वाला पार्ट है जो आज हम देख रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जी ये पार्ट किससे रिलेटेड है? लोकेशन से या लैंड फॉर्म से रिलेटेड है। जिस तरह युआन हो गया या यांग, सूरज को कहते हैं, लोकेटेड टू लोकेशन। और ये तो बहुत ही मशहूर ज़माना रेडिकल है, सिंगल पर्सन रेडिकल। मेरे स्टूडेंट्स को तो ये वैसे ही पहले दिन से आता है, नी में भी है, था में भी है। जी, आज हमने जितना भी पढ़ा उसका फ़ायदा हमें तब होगा जब हम उससे सेंटेंसेस बना सकें। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज पेयर वर्क मौजूद है। कहते हैं जी वर्क इन पेयर्स एंड टॉक अबाउट फॉलोइंग टाइम्स यूजिंग द स्ट्रक्चर्स। आपने ये टाइम बताने हैं जी। जी, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बोल के बताएंगे, लेकिन चूंकि अभी मैंने आपको होमवर्क देना है तो ये सारे टाइम जी आपने लिख कर मुझे कमेंट्स में बताने हैं। आप बताएंगे जी टाइम नंबर 1 जो है वो क्या है? जस्ट लाइक 3:30 टाइम 2 है 12:23 तो पहले घंटा और उसके बाद मिनट्स। सो लेट्स सी के समराइज करते हैं कि आपने कितना सीखा। तो वो जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे टाइम क्या हुआ किस घड़ी में, तब मुझे पता लग जाएगा कि किसने क्या सीखा है इस लेसन से। जो ग्रुप वर्क है ये सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और बहुत ही यूज़फुल है। इससे आपकी जो एबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज होगी स्पोकन चाइनीज़ की। वो कहते हैं जी वर्क इन ग्रुप्स 3 to 4 पीपल, आस्क अबाउट डेली रूटीन्स एंड टेक नोट्स, ईच ग्रुप चूजेज अ मेंबर। अब यहाँ पर मेंबर तो नहीं है, कोई ग्रुप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको एक मौका मिल गया कि आप अपनी रूटीन लिख सकें। तो आज हम क्या करेंगे जी, आपकी रूटीन को देखेंगे। सो मैं आपको अपनी रूटीन लिखना सिखाऊंगा, डेली रूटीन। सबसे पहले तो आपके पास ना बुक में ये बना होगा, ग्रुप वर्क में जाकर देखिए तो एक टेबल बना हुआ है जिसमें ये शाओवांग नाम लिखा हुआ है और यहाँ टाइम लिखा हुआ है, और यहाँ पर वो काम लिखे हुए हैं जो शाओवांग इस टाइम पे करता है। जिस तरह 7 बजे वो क्या कर रहा है? 吃早饭। जाओ का मतलब होता है अर्ली, तो जाओफान का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ता करना। तो करते हैं जी, 1 by 1 सीखते हैं। तो वो कहता है जी नी 几点吃早饭, तुम कितने बजे नाश्ता करते हो? अगेन जाओफान का मतलब है नाश्ता। तो शाओवांग कहता है 我7点吃早饭, कि मैं 7 बजे नाश्ता करता हूँ। दूसरा सवाल,
你几点来学校? भाई तुम कितने बजे स्कूल आते हो? तो वो जवाब देता है वो 8:20来学校 8:20 पे स्कूल आता हूँ। तीसरा सवाल उससे होता है 你几点看书? कितने बजे पढ़ते हो, रीडिंग करते हो? 我下午3点看书 मैं दोपहर को 3 बजे पढ़ता हूँ। नंबर 4 खोईजा तो रिटर्न के बारे में सवाल होगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है जी 你几点回家 कितने बजे वापस जाते हो? तो वो क्या कहेगा, मैं रात को या शाम को 晚上6点 शाम को 6 बजे से पहले 6点前回家 और लास्ट में क्या है जी, मैं रात को 8 बजे टीवी देखता हूँ। 我晚上8点看电视 रात को 8 बजे टीवी देखता हूँ। तो मैंने जी सारे सेंटेंसेस बोल के बता दिए शावांग की रूटीन को। अब आपने क्या करना है कि शावांग के नाम की जगह अपना नाम लिख लें। लेट सपोज मेरा नाम अगर अब्दुल्ला है तो मैं यहाँ पे अब्दुल्ला लिख लूँगा और मैं ज़ाफ़ान नाश्ता कितने बजे करता हूँ जी, मैं 8 बजे करता हूँ। स्कूल मैं 9 बजे आ जाता हूँ। खान शो मैं कितने बजे कर रहा हूँ, मैं 3 बजे ही कर रहा हूँ। घर में कब चला जाता हूँ, मैं 7 बजे से पहले चला जाता हूँ। छियन लगा दूंगा और टीवी में नहीं देखता तो मैं इसकी बजाय मैं कह सकता हूँ खान तियनिंग मूवी देखना लगा सकता हूँ या खान शोची मोबाइल फ़ोन देखना लगा सकता हूँ। तो आपने क्या करना बच्चों, मुझे 5 जुमलों में अपनी रूटीन लिख कर बतानी। इस तरह एक जुमला एज अ रेफरेंस ले लेते हैं कि जी वो 8 कि मैं 8 बजे शिज़ाफ़ा नाश्ता करता हूँ। इसी तरह 5 जुमलों में अपनी रूटीन आप मेरे कमेंट्स में लिखकर बताइए, मैं सबकी रूटीन चेक करूँगा और आपको आंसर करूँगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमवर्क ऑफ टुडेज़ लेसन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Last but not least, workbook is very important if you want to have a grip on your vocabulary and और अगर आप एचएस के लेवल 1 का ऑफिशियल पेपर पास करना चाहते हैं, वर्कबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, 再见।